आया है, उस पर आपका जवाब चाहेंगे। नहीं, पहले मैं शुरू करूंगा बस 25-30 सेकंड महिला आरक्षण बिल पे इन्होंने कहा, तो इन्होंने तो राज्यसभा से उसे पारित करा दिया था, लेकिन लोकसभा में जब राजद और समाजवादी पार्टी ने धमकी दी कि हम सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे, तो कांग्रेस के लिए सरकार ज्यादा महत्वपूर्ण था, घपला घोटाला करना ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट था। उन्होंने महिलाओं को, आधी आबादी को उनका हक नहीं दिया और इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया साहब। और जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई खत्म होती है, उसका कार्यकाल खत्म होता है, उसके साथ जो प्रस्तुत किया गया बिल होता है वो भी समाप्त हो जाता है। तो इन्होंने जब राज्यसभा से पारित कराया तो लोकसभा में सिर्फ सरकार को बचाने के लिए इन्होंने बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो ये महिलाओं के प्रति घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। देखिए, अब मैं लौटता हूं सरना बिल पे। अब इनको एक्सप्लेन करना होगा कि 1961 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले सरना कोड था, तो उस समय कांग्रेस ने इस व्यवस्था को क्यों समाप्त किया। और जब बाबा कार्तिक उरांव ने इस बिल को प्रस्तुत किया लोकसभा में कि 20% जो क्रिश्चियंस हैं वो 80% सरना धर्मावलंबियों का हक मार रहे हैं, उस समय इंदिरा गांधी ने क्यों व्हिप जारी किया कि इसका विरोध कीजिए और इसको नहीं होने दीजिए। देखिए, हेमंत सरकार के पहले दिन जिस समय आर्च बिशप ने कहा था कि यह सरकार हमारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है, उसी दिन आपको समझ जाना चाहिए था कि धर्मांतरण होगा। और बहन रमा खलखो ने बड़ी आदर्श बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करता हूं, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं, मेरे एक भी तथ्य को अगर आप काट दे तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत बोल रहा हूं। मैं आपको फिर एक तथ्यात्मक बात बता रहा हूं कि आपने कहा कि डीसी के परमिशन से होता है कन्वर्जन, तो क्या आप भूल गए वो जो संथाल परगना में जो हुआ था वो इंसिडेंट आपके सरकार के कार्यकाल में, जब पूरे गांव को मलेरिया हो गया था और लोगों को क्रोसिन का घोल पिलाकर कहा गया कि प्रभु यीशु का पानी है, इसे पियो, और सबकी बुखार उतर गए, तो वहां पूरा धर्मांतरण हो गया। ये तो राष्ट्रीय स्तर पर ये इंसिडेंट फ्लैश किया था, आपके सरकार की घटना है। तो ये तो भय, प्रलोभन और डर से धर्मांतरण किया जा रहा है। कितने धर्म बदले गए इस सरकार में डीसी को नोटिस देकर। तो देखिए, यहां पर जब तक क्रिश्चियन लॉबी है ना, या 80% जो सरना आबादी है उसको उनका हक नहीं मिलेगा। और कांग्रेस की बात करें ना, महिलाओं को आरक्षण को ये क्यों देंगे? इनके लिए तो देश में सिर्फ एक राजमाता है, सोनिया गांधी, बाकी सब तो इनके लिए तुच्छ व्यक्ति हैं। इनके रॉबर्ट वाड्रा ने ही कहा था ना कि कैटल क्लास की तुलना की थी मिडिल क्लास की। तो इनके यहां सामंतवादी व्यवस्था लागू है, राजवंश से चलने वाले ये लोग हैं। ये आदिवासियों को हक कैसे देंगे? आप सोचिए ना, इनके कार्यकाल में आदिवासी राष्ट्रपति की बात तो दूर की थी, एक आदिवासी गवर्नर की नियुक्ति इन्होंने नहीं की थी। हमारी सरकार ने सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम राज्यपाल बनाया, फिर उनको राष्ट्रपति बनाया। इन्होंने क्या किया? हम लोगों ने संथाली भाषा को 8वीं जो ये संविधान है उसकी अनुसूची में शामिल करवाया। हम लोगों के समय, अटल बिहारी के समय ट्राइबल मिनिस्ट्री बना। हमारे समय में जनजातीय गौरव दिवस बनना शुरू हुआ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर। ये तो सिर्फ झारखंड आंदोलन को खरीदने वाले लोग थे ना। नरसिम्हा राव के समय 4 झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद को कांग्रेस ने छीन लिया था, खरीद लिया था। तो आदिवासी हित इनके एजेंडा में है ही नहीं। ये क्रिश्चियन मिशनरियों से गाइडेड लोग हैं। ये सरना धर्मावलंबियों का कभी हक नहीं चाहते। अगर हक चाहते हैं तो अभी एडमिट कीजिए लाइव टीवी पे कि हाँ, मैं सहमत हूं, ये जो 20% लोग हैं, 80% हमारे जनरल आदिवासियों का हक मार रहे हैं। इनको अगर इन्होंने रीति रिवाज बदल लिया तो इनको आरक्षण की सुविधा से वंचित होगा। आप फिर टोक रही है बीच में टोका टाकी अगर आप करेंगी रमा जी, तो आपको भी पता है कि मैं भी आपको एक लाइन नहीं बोलने दूंगा। मैं वाइंड अप कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए आज भी कि 1961 में उनकी केंद्र सरकार ने इस धर्म कोड को क्यों खत्म किया था। खत्म तो आपने किया, आज डिमांड कर रहे हैं 45 वर्ष तक उसके बाद आपकी सरकार थी केंद्र में, क्यों नहीं आप लेकर आए? और आपको भी पता है कि झारखंड सरकार ने, झारखंड विधानसभा में यह सर्वसम्मति से पारित हुआ। हमारे नेताओं ने उस समय भी कहा था कि 4% जो क्रिश्चियंस है वो 26% की आबादी टोटल में, वो 22% सरना आदिवासियों का हक मार रहे हैं। इस बिल की चर्चा में भी आप जाकर देखें विधानसभा के डिबेट में, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने ध्वनि मत से पारित किया था। लेकिन मैं आपको कश्मीर से लेकर साउथ से लेकर अंडमान का हिसाब बता चुका हूं। कहीं कोई आदिवासी मुसलमान हो गए हैं, कहीं आदिवासी बौद्ध हो गए हैं। इन राज्यों से भी जब आएगा रिकमेंडेशन, लेकिन पहले कांग्रेस को स्पष्ट करना होगा कि क्या आदिवासियों को आरक्षण मिलना चाहिए जिन्होंने धर्मांतरण बदल लिया, धर्मांतरण कर लिया।
क्या यह संभव है? जो हजारों वर्ष की परंपरा है, साहब आपने एक झटके में बदल लिया। आप समय की कमी है। रमा जी से भी और पाँच चढ़ जा रहे हैं। रमा जी से भी उनकी बातें सुन लेते हैं। रमा जी, लगातार बीजेपी का ये कहना, प्रतुल जी का ये कहना कि आप जब सरकार में थे लंबे समय तक आप रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं किया, पर लगातार बीजेपी के नेता कहते हैं कि 70 साल से जो कांग्रेस ने देश में गंद फैला रखी थी उसे हटाया क्यों? जी